नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, व्यस्त और मस्त होंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता। क्या होता है दोस्तों? बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता। जैसे बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जैसे बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, ऐसे जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती दोस्तों, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। क्या बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता? जैसे बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जैसे जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। तो संघर्ष बिना कोई किए कोई महान नहीं बनता दोस्तों। संघर्ष करना चाहिए, जीवन ही तो संघर्ष है। अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन क्या है? कुछ नहीं। तो इसी आशा और इसी शब्दों के साथ आज हम लोग जो है अपने पाठ का जो प्रारंभ करेंगे दोस्तों। हमारा आज पाठ है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द का पहला भाग हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। दूसरे भाग में हम लोग अव्यय शब्द को और उसके हिंदी शब्द क्या होते हैं इसको देखेंगे। और इसके पहले अव्यय क्या होता है, अव्यय कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से अव्यय हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। फिर भी आइए एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। अव्यय का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्नवेति तद अव्ययम। जो तीनों लिंगों में, तीनों सभी विभक्तियों में, तीनों वचनों में समान रहता है वह अव्यय कहलाता है। न अव्ययम इति अव्ययम, न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो खर्च नहीं होता, जो घटता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का तो यथा स्थिति में बना रहता है, वह शब्द जो है अव्यय शब्द कहलाता है दोस्तों। अव्यय पदों का कोई रूप नहीं चलता है। यथा तथा तत्र किम कुद आदि शब्द जो होते हैं अव्यय होते हैं दोस्तों। स्वर आदि निपात में भी जो है अव्यय, स्वर आदि निपात जो शब्द होता है वो अव्यय कहलाता है। स्वः, अतः, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, शनैः, ऋते, ये सब अव्यय पद हैं दोस्तों। पृथक, अद्य सब अव्यय पद है। और जो है तद्धित, तद्धितात जो है शब्द जो होते हैं और कृदांत शब्द जो होते हैं वो भी अव्यय होते हैं दोस्तों। जैसे कृदंत में प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय से जो अव्यय बनते हैं वो भी अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे अक्तवा, लेप, तुमून, तोसून, कसून आदि प्रत्ययों के पद के संयोग से जो पद बनते हैं, जैसे गत्वा, आगत, पठितुम आदि शब्द अव्यय होते हैं। और अगला है तद्धित प्रत्यय जो होता है दोस्तों। तद्धित प्रत्यय के योग से जो शब्द बने होते हैं, जैसे तसील प्रत्यय है, त्रल प्रत्यय है, थाल प्रत्यय है, था प्रत्यय है, और सस प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे सर्वतः, अत्र, तत्र, सर्वथा, एकदा, द्विधा, अनेकशः, अक्षरशः, शब्दशः, ये सब जो है दोस्तों अव्यय पद कहलाते हैं। और अव्ययीभाव समास भी अव्यय पद होता है। अव्ययीभाव समास से बने जो शब्द होते हैं वो भी, जैसे यथाशक्ति, उपगमगम, यथा निर्देशम, यथोचिति आदि शब्द जो होते हैं अव्यय शब्द होते हैं दोस्तों। और अव्यय जो 4 प्रकार का होता है। उपसर्ग में अव्यय, उपसर्ग शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण शब्द अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द भी अव्यय होते हैं। और मनोविकार सूचक, विस्मयाति बोधक, आश्चर्यचकित वाले जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। उपसर्ग शब्द जो जैसे परा, प्र, उप, अनु, सम, अव आदि जो उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं दोस्तों। संस्कृत में 22 उपसर्ग बताए गए हैं। जो 22 उपसर्ग होते हैं वो सब अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अद्य, तत्र, अधुना, अभितः, किल आदि जो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण वाले, ये भी जो है अव्यय पद कहलाते हैं दोस्तों। समुच्चय बोधक च, इति, तथापि, तु, वा आदि जो शब्द बने होते हैं वो भी समुच्चय बोधक के अंतर्गत अव्यय कहलाते हैं। मनोविकार, विस्मयादि बोधक, आश्चर्यचकित वाले आह, अहो, हंत, धिक, अरे आदि शब्द जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। इतना कल हम लोग पढ़ चुके थे और अव्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उसको देखे थे दोस्तों। तो आज हम लोग जो अव्यय शब्द है और उसका हिंदी शब्द क्या होता है इसको देखेंगे दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं में आता रहता है अव्यय शब्द।
कि किसका क्या अर्थ होता है और किस अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अव्यय पद कौन कौन से हैं और इनके हिंदी रूपांतरण क्या होते हैं। अचिरेण, अचिरम, अचिरेण, अचिरात, ये क्या होते हैं? शीघ्र के अर्थ में होता है। अचिरेण का अर्थ होता है शीघ्र दोस्तों। अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर, निरंतर अर्थात लगातार। क्या होता है? अचिरेण शीघ्र शब्द होता है, अजस्रम निरंतर शब्द होता है दोस्तों। और जो है अंतर, अंतर अंदर या भीतर होता है। अंतर जो होता है, अंतः, जिसे अंतः भी कहते हैं, ये अंतः का अर्थ है, इसे अंतः भी कहा जाता है दोस्तों। ये र का जो विसर्ग हो जाता है तो अंतः बन जाता है, तो विसर्ग नहीं लगा है तो अंतर होता है। तो ये अंतर अगर र को हटा दें जो तो अंतः बन जाएगा। तो अंतः का अर्थ होता है अंदर या भीतर। अतः, अतः शब्द इसलिए के अर्थ में प्रयोग होता है दोस्तों। अतीव, अतीव का होता है बहुत, अत्यधिक मतलब भी बहुत होता है और जो है अतीव बहुत होता है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तथा अथ का अर्थ होता है तब या फिर भी। क्या? अथ का अर्थ तब और फिर भी, तब या फिर भी होता है। अकथितम, अकथितम का अर्थ होता है कहाँ तो क्या, कहाँ तो क्या। अकथितम का अर्थ क्या होता है? कहाँ, हाँ। अकथितम का, सॉरी दोस्तों, अकथितम का अर्थ क्या होता है? हाँ। क्या होता है? हाँ तो क्या। जैसे कोई शब्द बोलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, हाँ तो क्या, क्या करेंगे, मतलब कि तो क्या। अकथितम, हाँ तो क्या, ये शब्द होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज, आज यानी आज वर्तमान काल में अद्य का अर्थ होता है आज। अधः का अर्थ होता है नीचे दोस्तों, अधः का अर्थ नीचे होता है। ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर होता है। और अधस्तात, अधस्तात का नीचे यानी नीचे से भी नीचे, अधस्तात होता है। अपरम च, अपरम च का अर्थ होता है और। अपरेद्यूह का अर्थ होता है दूसरे दिन। अपरेद्यूह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूसरे दिन होता है। तो इन हिंदी शब्दों को देखते हैं दोस्तों। हिंदी जो संस्कृत से हिंदी शब्द जो बनते हैं वो अव्यय पद जो हमारे बहुत ही प्रयोग में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं दोस्तों। इन्हें हमें जानना चाहिए। अनुवाद करने में, हमारा वाक्य प्रयोग को देखने में और अर्थ को समझने में सभी जगह प्रयोग में आते हैं दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों? अब, अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब। निशम का अर्थ होता है निरंतर। अंतरेण का अर्थ होता है दोस्तों बारे में या बिना। अंतर, अंतः, अंतरा, अंतरे, अंतरेण। अंतरेण का अर्थ होता है बिना या बारे में। क्या? बारे में या बिना। अंतरा का अर्थ होता है बिना या बीच में। अंतरेण का अर्थ बारे में, किसी के बारे में कुछ कहा जाए या किसी के बीच में कुछ कहा जाए। अंतरा का अर्थ होता है हमारे तुम्हारे बीच में, बीच में या हमारे तुम्हारे बिना या हमारे तुम्हारे, जैसे राम राधा के बिना अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरा है और भगवान और भक्त के बीच में कोई अंतर नहीं है। यही सब जो शब्द प्रयोग होते हैं। तो अंतरा का अर्थ होता है बीच में या बिना। अंतरे का अर्थ भी खाली बीच में होता है दोस्तों। अन्यच का अर्थ होता है और। अन्यच का क्या अर्थ होता है? और। अन्यंत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। अन्य अत्र यानी दूसरी जगह। अन्य अत्र का होता है दोस्तों दूसरी जगह। अन्यथा का होता है दूसरी तरह, दूसरी जगह। अन्यत्र दूसरी जगह, अन्यथा दूसरी जगह। थोड़ी थोड़ी सी बारीकियां हैं दोस्तों जो हम नहीं समझ पाते हैं और वही जो हमारी गलती हो जाती है। तो अन्यथा होता है दूसरी जगह, अन्यत्र दूसरी, सॉरी दोस्तों, अन्यत्र दूसरी जगह, अन्यथा दूसरी तरह, अन्यथा दूसरी तरह। अभिता का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर या पास में। अभिता का क्या अर्थ होता है? चारों ओर या पास में दोस्तों। जो अभिता होता है वो चारों ओर या पास में। अभिक्षणम, अभिक्षणम का अर्थ होता है निरंतर, सतत या लगातार। क्या? अभिक्षणम का क्या अर्थ होता है? निरंतर, सतत, लगातार। अभिक्षणम का अर्थ होता है दोस्तों अर्वाक, अर्वाक का अर्थ होता है पहले, अर्वाक का अर्थ होता है पहले। अलम, अलम बस या पर्याप्त। अलम बस के योग में यानी बस करो,
कोई भी कार्य कर रहे हो तो बस करो, अब ख़त्म कर दो, पर्याप्त हो गया, मतलब कि ये काम भर का हो गया दोस्तों। तो ये अलम शब्द पर्याप्त या बस के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। असकृत का क्या अर्थ होता है दोस्तों? असकृत शब्द जो होता है वो कई बार, असकृत जो कई बार। आराध का अर्थ होता है दूर या समीप, आराध का अर्थ होता है दूर या समीप। तो दोस्तों इतः शब्द यहाँ से, इतः का अर्थ क्या होता है यहाँ से, और इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। इति का अर्थ होता है इस प्रकार, इति का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इस प्रकार। इत्थम का अर्थ होता है भी इस प्रकार, इति का अर्थ भी इस प्रकार या ऐसा, और इत्थम का अर्थ इस प्रकार होता है। इदानीम का अर्थ होता है दोस्तों इस समय, इदानीम शब्द का अर्थ इस समय होता है। अव्यय पद दोस्तों हमारे आरपीएससी जो राजस्थान की 2nd ग्रेड की परीक्षा है, 1st ग्रेड की, ये सब में पूछा है दोस्तों, तो ये वहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए हमें बड़े ध्यान से और इसे याद करना चाहिए। इदानीम का अर्थ होता है इस समय, ई का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ, ई का क्या अर्थ होता है? यहाँ होता है। ई का अर्थ दोस्तों यहाँ होता है, और इदानीम का अर्थ इस समय होता है। और ये हो गया दोस्तों ईसत। ईसत का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। ईसत का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कुछ या थोड़ा अर्थ होता है। ईसत का अर्थ कुछ या थोड़ा होता है। उच्चई का अर्थ होता है ऊंचे दोस्तों, और उभयता, ऊंचाई का अर्थ ऊंचे होता है, नीचाई का अर्थ नीचे होता है, तो ऊंचाई ऊंचे के लिए है दोस्तों। और उभयता दोनों ओर, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर दोस्तों। रीते, रीते के अर्थ बिना होता है दोस्तों। अभी हम लोग बिना के अर्थ में भी पढ़ा है, क्या बिना के अर्थ में दोस्तों हमारा होता है जो है अंतरा के अर्थ में बिना या बीच होता है, अंतरेण के अर्थ में बीच होता है, और अंतरेण और अंतरा, और क्या है दोस्तों? अंतरेण, अंतरा और रीते भी बिना के योग में प्रयोग किया जाता है। एकत्र, एकत्र का अर्थ होता है दोस्तों एक जगह, एकत्र का अर्थ एक जगह। एकदा का अर्थ होता है एक बार, एकदा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? एक बार। एकधा का अर्थ होता है एक प्रकार से। एकता, देखिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ जो है हमारे इन शब्दों में है। एकता, एकदा एक बार, और एकधा एक प्रकार से, एकधा एक प्रकार से, और एकदा एक बार। इसीलिए हमने सोचा कि दोस्तों ये हमें पढ़ाना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए दोस्तों कि ये इसका अर्थ क्या होता है। देखिए एकदा एक बार, एकधा एक प्रकार से, और एक पदे एक साथ। एक पदे का अर्थ होता है दोस्तों एक साथ। एतरही, एतर ही शब्द का अर्थ होता है अब इस समय। एतर ही दोस्तों, एतर ही शब्द का अर्थ होता है अब इस समय। एव ही, एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ क्या होता है? एव ही। और एवं का अर्थ होता है इस तरह। एवं का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इस तरह। एवं शब्द का अर्थ इस तरह होता है दोस्तों। एवं शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इस समय। और एवं शब्द का अर्थ जो होता है इस समय, एवं शब्द इस समय के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और कच्चित, कच्चित शब्द होता है दोस्तों क्या? कच्चित शब्द का अर्थ होता है क्या? कथम शब्द का अर्थ होता है कैसे? कथम शब्द का अर्थ एवं, एवं का अर्थ होता है दोस्तों एवं मतलब ही, एवं का अर्थ होता है इस तरह। कंचित का अर्थ होता है क्या, और कंचन का अर्थ भी क्या होता है? कंचित क्या और कंचन भी क्या, दोनों देखिए दोस्तों ध्यान से। कंचित शब्द क्या के लिए है और कंचन शब्द भी क्या है। कथम शब्द का अर्थ होता है कैसे, कथंचन शब्द का अर्थ किस तरह से। कथम का कैसे और कथंचन का अर्थ होता है किसी तरह से। कथंचित शब्द का अर्थ होता है किसी प्रकार, किसी तरह। कथंचन किसी प्रकार, कथिंचित, कथिंचित, कथंचित दोस्तों किसी प्रकार, और कथंचन किसी तरह। कदा का अर्थ होता है कब, कदा का अर्थ होता है दोस्तों कब, और कदाचित का अर्थ होता है कभी भी या शायद। कदाचित,
कदाचित, कभी भी, या शायद। कदापि का अर्थ होता है कभी दोस्तों, कदापि का अर्थ क्या होता है, कभी होता है। और किंच का अर्थ होता है और, किंच मतलब च मतलब भी और होता है दोस्तों, और किंच मतलब भी और। किंतु का अर्थ होता है लेकिन। किम का अर्थ होता है क्या, किंतु का लेकिन, और किम का अर्थ होता है क्या और क्यों। किमुत, किमुत का अर्थ होता है और कितना। किमुत और कितना। किवाम, किम वा का अर्थ होता है या। किल का अर्थ होता है दोस्तों समूह सचमुच। किल का अर्थ होता है सचमुच। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। कुतः का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ से। कुतः मतलब कहाँ से, कुत्र मतलब कहाँ। कुतः मतलब कहाँ से और कुत्र मतलब कहाँ होता है दोस्तों, और कुत्र मतलब कहाँ। कुतः मतलब कुतः मतलब कहाँ और कुत्र मतलब कहाँ। कुतः मतलब कहाँ से, कुत्र मतलब कहाँ, और कुत्रचित मतलब कहीं। क्व मतलब कहाँ। कुत्रचित का अर्थ होता है कहीं, क्व का अर्थ होता है कहाँ। क्व का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ। क्वचित, क्वचित का अर्थ होता है दोस्तों कहीं। खलु का अर्थ होता है निश्चय करके। खलु का क्या अर्थ होता है, निश्चय करके। चिरम का अर्थ होता है दोस्तों देर तक। चिरम का अर्थ क्या होता है, देर तक। जातु, जातु का अर्थ होता है कभी भी। जातु का क्या अर्थ होता है, कभी भी। झटिति का अर्थ होता है जल्दी या झट, शीघ्र, जल्दी जल्दी या झट से या शीघ्र होता है। तथा का अर्थ होता है इसलिए। तत् का अर्थ होता है इसलिए। तथा का फिर उस कारण से, फिर उस कारण से। ये तथा मीन्स क्या होता है दोस्तों, फिर उस कारण से। तत्र मीन्स वहाँ होता है दोस्तों, और तदा मीन्स तब होता है। तदानी मीन्स भी तब होता है। तदा मीन्स तब और तदानी मीन्स तब होता है दोस्तों। और उसके बाद है तथा। तथा का अर्थ होता है उस तरह। तथा का अर्थ होता है उस तरह, और तथा का अर्थ उस तरह होता है दोस्तों। तथा ही का अर्थ होता है जैसे, विशद रूप से वर्णन करने के साथ में इस तरह प्रकार होता है। तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए दोस्तों। तैर का अर्थ होता है तब तो। तिर्यक का अर्थ होता है तिरछे। तिर्यक का अर्थ होता है दोस्तों तिरछे। दिष्टया का अर्थ होता है भाग से। द्राग का अर्थ होता है फौरन, और नक्तम का अर्थ होता है रात को। न कही, न का अर्थ होता है नहीं दोस्तों। न वरम का अर्थ होता है परंतु। न का अर्थ होता है नहीं, न वरम का अर्थ होता है परम, और नाना हर तरह से। नाना का अर्थ होता है हर तरह से या बिना। नाना का अर्थ क्या होता है, हर तरह से या बिना। नाम का अर्थ होता है नाम वाला या नामक। निकषा का अर्थ होता है निकट दोस्तों। नीचई का अर्थ होता है नीचे। निभृतम का अर्थ होता है दबे पाँव, चुपचाप। और नूनम का अर्थ होता है निश्चित। नो का अर्थ होता है नहीं, जैसे न च तत्प्रत्ययम नो ही ई। परम का अर्थ होता है फिर भी या परंतु। परम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फिर भी या परंतु। परश्च का अर्थ होता है, परश्च का क्या अर्थ होता है दोस्तों, परसों। परश्च का अर्थ परसों। अद्य का अर्थ आज, और स्व का अर्थ कल। परेद्यु का अर्थ होता है दूसरे दिन, यानी आने वाला जो कल आएगा वो परेद्यु होता है दोस्तों। पश्चात यानी पीछे, जो पीछे चला गया। और पश्चात पुनः मतलब फिर से। और पुरतः मतलब सम्मुख, आगे। पुरतः का अर्थ क्या होता है, सम्मुख या आगे। और पुरः का अर्थ भी सामने होता है। पुरः का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सामने से, सामने पुरः का अर्थ होता है। पुरस्तात्, पुरस्तात् का अर्थ होता है दोस्तों आगे, और पूरा का अर्थ पहले। परवेद्यु का अर्थ पहले दिन, बीता हुआ कल। और परेद्यु का अर्थ होता है दोस्तों पहले, बीता हुआ कल। पृथक का अर्थ होता है अलग अलग। कामम का अर्थ होता है यथेष्ट या बहुत। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज। प्रतिदिन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, हर रोज। प्रतिदिनम का अर्थ होता है हर रोज। प्रत्यु का अर्थ होता है उल्टे। प्रसहा का अर्थ होता है जबरदस्ती। प्राक का अर्थ होता है पहले। प्रातः का अर्थ होता है सवेरे दोस्तों। प्रायः का अर्थ होता है अक्सर। प्राक का अर्थ क्या होता है, सवेरे। और प्रायः का अर्थ होता है अक्सर। और प्रत्यय का अर्थ होता है दोस्तों दूसरी दुनिया में जाकर, मरकर। या प्रत्यय दूसरी दुनिया में जाकर या मरकर। बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती। बही का अर्थ होता है बाहर। बहुधा का अर्थ होता है बहुत प्रकार से। बहुधा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बहुत प्रकार से। भूया, भूया का अर्थ होता है बहुत अधिक। भूया का अर्थ होता है बहुत फिर या बहुत अधिक। भृशम,
भृशम का अर्थ होता है दोस्तों बार बार या अधिकाधिक। भृशम का क्या अर्थ होता है? बार बार या अधिकाधिक। मानक का अर्थ होता है दोस्तों तो थोड़ा। मानक का क्या अर्थ होता है? थोड़ा। और मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। मिथ्या का क्या अर्थ होता है दोस्तों? झूठ। झूठ मतलब मिथ्या का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मिथ्या का अर्थ होता है जो है मानक का अर्थ होता है थोड़ा, अरे सॉरी दोस्तों, बहुधा बहुत प्रकार से, और भूया फिर बहुत। भृशम का अर्थ बार बार अधिक। मानक का अर्थ होता है थोड़ा। मिथ्या का अर्थ होता है परस्पर। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ दोस्तों। और मुधा का अर्थ होता है बेकार। मुँह का अर्थ होता है बार बार। मुँह मतलब बार बार। मृषा का अर्थ झूठ या बेकार। मृषा झूठ। मृषा का अर्थ क्या होता है? झूठ या बेकार। यत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यत का अर्थ होता है जो या क्योंकि। यत का क्या अर्थ होता है? जो या क्योंकि। और यतः का अर्थ होता है क्योंकि। यतः का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्योंकि। क्योंकि मतलब यतः मतलब क्योंकि होता है। यत्र मतलब यहाँ। यत्र मतलब जहाँ। यत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहाँ। यत्र का मतलब जहाँ होता है दोस्तों। यत्र मतलब जहाँ। यथा मतलब जैसे। और यथा तथा होता है जैसे तैसे। और यथा जैसे जैसे। तदा का अर्थ होता है जब। यदा का अर्थ तदा का तब। यदा का जब होता है दोस्तों। यावत का अर्थ होता है जब तक। यावत का क्या अर्थ होता है? जब तक। युगपत का अर्थ होता है साथ या एक बारगी। बिना का अर्थ होता है बिना के लिए। पृथक का अर्थ बेकार होता है। पृथक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बेकार। और वृषा का अर्थ भी बेकार होता है। वृथा का अर्थ बेकार। और वय का अर्थ निश्चित ही। वय का क्या अर्थ होता है दोस्तों? निश्चित वय का अर्थ होता है। निश्चित वय का शनैः। शनैः का अर्थ होता है दोस्तों धीरे धीरे। स्व का अर्थ होता है कल या आने वाला। स्वतः का अर्थ होता है सदा। सर्वथा का अर्थ होता है सब प्रकार से दोस्तों। सर्वदा का अर्थ सब दिन। स का अर्थ साथ में। सहसा का अर्थ एक बारगी। और सहितम का अर्थ होता है साथ। साखम का अर्थ भी साथ होता है दोस्तों। सहितम साखम सार्धम का अर्थ भी साथ होता है। सहितम साखम सार्धम ये दोनों का अर्थ होता है साथ। और सकृत का अर्थ होता है एक बार दोस्तों। सकृत का अर्थ एक बार होता है। सततम का अर्थ बार बार। सततम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बार बार। सदा का अर्थ होता है हमेशा। सदा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? हमेशा होता है। सदा का अर्थ हमेशा होता है। और सद्य का अर्थ तुरंत होता है दोस्तों। सद्य का अर्थ तुरंत होता है दोस्तों। और सना का अर्थ होता है सब दिन या सदैव। शब्द का अर्थ होता है तुरंत या शीघ्र। समानतात का अर्थ होता है चारों ओर। समम का अर्थ बार बार होता है दोस्तों। समया का अर्थ निकट होता है दोस्तों। समीपे का अर्थ समीपम या निकटम होता है। समीचीनम का अर्थ ठीक होता है दोस्तों। समीचीनम का अर्थ ठीक होता है। संप्रति का अर्थ जो होता है दोस्तों इस समय। संप्रति का अर्थ क्या होता है? इस समय होता है दोस्तों। संप्रति का अर्थ क्या होता है? इस समय। सम्मुख का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये सम्मुख है। सम्मुख का अर्थ क्या होता है? सम्मुख का अर्थ होता है सामने मुंह पर। सामने मुंह पर। सम्यक का अर्थ होता है भली प्रकार। सर्वतः का अर्थ होता है चारों ओर। सर्वत्र का अर्थ होता है सब कहीं। संप्राप्तम का अर्थ होता है सब या उचित। युगपत का अर्थ होता है एक बारगी एक साथ। युगपत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक बारगी या एक साथ। संप्रत का अर्थ होता है क्या होता है? युगपत का अर्थ होता है दोस्तों एक बारगी या एक साथ। सायं का अर्थ होता है शाम को। सुष्टु का अर्थ होता है अच्छी तरह। स्वइष्ट का अर्थ होता है आशीर्वाद कल्याण हो। स्वयं का अर्थ होता है अपने आप। ही का अर्थ होता है क्योंकि निश्चय पूर्वक। साक्षात का अर्थ होता है आँखों के सामने। हाह का अर्थ होता है कल या बीता हुआ। ये हमारा जो है दोस्तों आज बस इतना ही। ये हमारा जो अव्यय पद था ये कुछ अव्यय पद को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। ये हमारा अव्यय पद है और इसमें से कुछ अव्यय पद हैं जो हमारे आरपीएससी के लिए हैं दोस्तों। उसको हमने एक